जैसा हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है उसमें प्रॉपर्टी गेन टैक्स है, प्रॉपर्टी परचेज का टैक्स है, प्रॉपर्टी सेल का टैक्स है। इन तमाम टैक्सेस में एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि एक डिक्रीज देखने को मिलेगा 2025 और 26 के बजट में, लेकिन अभी जो रिसेंटली न्यूज रिसीव हुई है उसमें ये कहा जा रहा है जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो आप प्रॉपर्टी बेचने में जो गेन अर्न करते हैं उसके ऊपर आप पे करते हैं, वो भी करंटली 15% स्ट्रेट का रेट है। उसमें कोई स्लैब रेट डिफाइंड नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल की है जो आपने 30 जून 2024 के बाद खरीदी थी, उस पे आपको फ्लैट 15% का टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपने इससे पहले खरीदी थी कोई प्रॉपर्टी, तो फिर उस पे आपका स्लैब रेट लगता है बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड में आपकी तीन कैटेगरीज हैं, एक तो आपकी प्लॉट कैटेगरी है, एक आपकी बिल्डिंग कैटेगरी है और एक आपकी फ्लैट कैटेगरी है। प्लॉट कैटेगरी में अगर देखें तो जो कैपिटल गेन टैक्स की एग्जेम्पशन है वो आपको 6 साल के बाद मिलती है, बिल्डिंग में 4 साल के बाद मिलती है, फ्लैट में अगर आप 2 साल के बाद फ्लैट बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, 0% देना पड़ता है अगर आपने वो 30 जून 2024 से पहले खरीदा था और फिर आगे जाके आपने उसको सेल किया। लेकिन अभी जो कैपिटल गेन टैक्स के बजट की बात की जा रही है उसमें 15% का जो रेट है इसको बढ़ा के 40% तक एक्सपेक्टेशन है कि इसको कर दिया जाएगा। इसकी रीजन क्या है कि इसको इन लाइन किया जा रहा है विद कंपनी या कॉर्पोरेट रेट। कॉर्पोरेट रेट अभी नॉर्मल टैक्स का 29% है, उसमें आपका सुपर टैक्स ऐड होता है 10%, और बाकी कुछ और टैक्सेस हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे आपने पे करने होते हैं। तो इफेक्टिवली जो इफेक्टिव रेट है वो 45% तक जाके कहीं पे एडजस्ट होता है जो कंपनी पे करती है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट रेट। 15% से बढ़ा के इसको 45% कर देना चाहिए। इस तरह ये इन लाइन होगा विद कॉर्पोरेट रेट, क्योंकि एक बंदा अगर प्रॉपर्टी को बेच के गेन अर्न कर रहा है उसको भी उतना ही टैक्स देना चाहिए तो नॉर्मली एक बिजनेस कंपनी है वो पे कर रही होती है इफेक्टिव टैक्स रेट। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है ये आईएमएफ की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है एफबीआर को, और ये 40% तक एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल गेन टैक्स को 40% कर दिया जाएगा। जहां इस टैक्स को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, उसी तरह प्रॉपर्टी को जो फर्स्ट टाइम परचेज करने चाह रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी जो ऑनर्स बनेंगे उनके ऊपर कुछ कंसेशन होंगी। वो 236K का जो टैक्स है उसमें कुछ रिडक्शन देखने में मिलेगी कि उनको फर्स्ट टाइम ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इस तरह जो जेन्युइन प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनके लिए थोड़ी कंसेशन दी जा रही है ताकि जो नए खरीदने वाले लोग हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अगर दूसरी तरफ इसको देखेंगे, जो प्रॉपर्टी ऑनर है जो करंटली प्रॉपर्टी बेच रहा है जिसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम बायर बनेगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स 40% का या 45% का जो हायर साइड में डिसाइड करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन अभी काफी हद तक कम है, ऑलरेडी इसमें इतना डिक्लाइन देखने में आ रहा है। प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं वो काफी ऊपर चले जाएंगे क्योंकि जो टैक्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हर बंदा अपना गेन पूरा करने के लिए उसको ज्यादा वैल्यू के ऊपर बेचना चाहेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस हैं, और इसकी वजह से ये जो फर्स्ट टाइम बायर है ये भी शायद घर ना परचेज कर सके। तो इस कंसेशन का एज सच फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ओनर्स को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि मल्टीपल जो परसेंटेज अप्लाई होगी उस पर, तो वो बात वहीं आ जाएगी जहां अभी आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स, और नेक्स्ट बजट का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है 2 जून को एक्सपेक्टेड है कि उसको पब्लिक किया जाएगा और एज अ बिल उसको प्रेजेंट किया जाएगा नेशनल असेंबली में फॉर फर्दर डिस्कशन। आज की डिस्कशन का जो हमारा रेफरेंस है वो ये समार्ट टीवी का एक आर्टिकल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कंसिडर्स 25% हाइक इन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, 15% से बढ़ा के इसको 40% तक करने की बात है। इस रेफरेंस से आज हमने डिस्कशन की है। इस आर्टिकल लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दिया, वहां से इसको व्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पर डिस्कशन, अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज।